संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखोगे। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और भी जो प्रश्न हैं जो कि प्रकाश के या अन्य चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए तुमको राइफल ऐप का प्रयोग कर सकते हो। राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबों के जो तुमको वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करना हो या तुमको लाइव क्लास या तुमको पर्सनल डाउट के लिए तुम राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुमको उसका प्रयोग कर सकते हो। और बोर्ड का एग्ज़ाम हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट हो, उसके लिए तुम बेहतर कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में अब हम लोग आते हैं, जिसमें का नाम है, पहले पिछले लेक्चर में हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी देखे थे, जिसमें एक उत्तल लेंस होता था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होता है और दोनों जो है तुमको उसको आवर्धित करता है प्रतिबिंब को, जिससे कि कई गुना ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब आँख को दिखाई पड़ता है। जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में तुमको 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना तक प्रतिबिंब बड़ा कर सकते हैं आप, उसको कोण यावर्धन, उसका यावर्धन क्षमता 10 गुना तक हो सकता है। लेकिन एक अच्छा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 100, 150, 200 गुना भी प्रतिबिंब आसानी से उसको बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। तो सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, तुम्हें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो तुम्हारा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कुछ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर होता है, उसे अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में इसको, उसे अभिदृश्यक, ब्रैकेट में क्या कहेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव। अभिदृश्यक का इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट की ओर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब उसे अभिदृश्यक लेंस तथा जो आंख के, जो प्रेक्षक, जो दर्शक है उसके आंख, जो आंख के नज़दीक रखा होता है, उसे नेत्रिकाल, नेत्रिका का इंग्लिश हो गया आई पीस, IPIECE, आई पीस, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है वो तुमको कम होती है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और आकार दोनों बड़ा होता है। तो यहाँ लिख देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस का आमाप, अभिदृश्यक लेंस का व्यास भी कह सकते हो, अभिदृश्यक लेंस का व्यास तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में, नेत्रिका लेंस की तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। जबकि यही तुम जो दूरबीन बनाओगे तो अभिदृश्यक लेंस का व्यास और तुमको फोकल लेंस दोनों बड़ा हो जाएगा, यही दोनों में अंतर है। दोनों जो है जब सूक्ष्मदर्शी हम लोग दूरबीन बनाते हैं, जो कि तो दूरबीन में जो कि उत्तल लेंस की सहायता से जो बनाएंगे हम लोग दूरबीन, तो उसमें जो कि तुमको अपवर्तक दूरबीन जिसको कहते हैं, तो उसमें भी ये तुमको दो लेंस होगा, लेकिन उसमें उल्टा होता है। अभिदृश्यक का आकार और तुमको जो कि फोकस दूरी वो दोनों बड़ी होती है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में इसका मान कम होता है। और जहाँ तक कि इसका तुमको प्रतिबिंब दोनों क्या करता है, अभिदृश्यक भी उसको बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अभिदृश्यक को हम लोग कहाँ रखते हैं, देखें अब चित्र बना लेते हैं उसका, ये तो हुआ मोटा मोटी बड़ा करके दिखाता है। अब इसे देखो, इसमें तुमको एक पहले अभिदृश्यक लेंस ले लिए, इससे तुमको इसको अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट से ओ ले लो इसका नाम, और इसके सामने एक वस्तु को रख देंगे। यहाँ पर इसके सामने एक वस्तु को पहले रख देते हैं, तो यह क्या करेगा, यह वस्तु को जाहिर है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं रखना है, बल्कि फोकस के बाहर रखना है। इसको फोकस के बाहर रखेंगे तभी इसका प्रतिबिंब उल्टा साइड बनेगा, नहीं तो इधर अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब किधर बनने लगता है,
इसका प्रतिबिंब इधर इधर ही बनने लगेगा। तो इसके लिए, इस लेंस के लिए तुमको तो आवर्धित नहीं हो पाएगा। तो इस लेंस से किरण तुमको, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको फोकस से बाहर रखते हैं और इसका प्रतिबिंब जो है तुमको बड़ा प्रतिबिंब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सब का जैसे कि कितना बड़ा तुम्हारा जैसे कि है, तो उसके आधार पर क्या करना पड़ता है, तुमको प्रतिबिंब जहाँ बनाना हो उसके आधार पर जो दूसरा कैसे बनाने में ये दिक्कत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे एक रे तो यहाँ से मुड़ गया, अब इस रे को हम कितना मोड़ेंगे यह मुझ पर निर्भर करता है। तो हम ये बात एक माइंड मेकअप कर लेंगे कि हमको कहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है। अगर प्रतिबिंब मान लेते यहाँ पर बनाना है तो हम इतना मोड़ेंगे लगभग कि ये क्या जाए, इस लेंस, यह लेंस कितना मोड़ेगा ये हम अभी तय कर सकते हैं। तो इसको जहाँ चाहे हम, जहाँ पर चाहे इसको कट करवा सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन करने में, रचना करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, इसको बड़ा बनना चाहिए तो यहाँ पर कट कर दिए, तो यहाँ पर ये कट किया, यहाँ पर ऐसा बड़ा, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तुमको बड़ा प्रतिबिंब ऐसा बनता हुआ प्रतीत होगा, जिसका नाम कुछ हो गया क्या चीज़, ए डैश, और इसका नाम रखे हैं ए बी रख देंगे इसका, या पी क्यू भी रख सकते हो ना, इसका नाम क्या रखते हैं, पी क्यू रख लो। तो पी क्यू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश हो जाएगा इसका नाम। ये जो प्रतिबिंब बन गया ये क्या होगा तुम्हारा, इसका नाम हो गया पी डैश, और ये नाम हो जाएगा तुम्हारा क्यू डैश। ये पी डैश नाम हो गया और दूसरा नाम हो गया इसका क्यू डैश नाम हो गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये तुमको आवर्धित है, ये तुमको बड़ा और किससे बनेगा, ये बड़ा और उल्टा इसके तुलना में। अब ये जो प्रतिबिंब है यह दूसरा जो लेंस है उसके लिए वस्तु का काम करेगा, और दूसरा लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। तो यह जो तुमको रे है, तुमको यहाँ से जो जा रहा है और भी जो रे आएगा, यह तुमको ये बड़ा आकार का होगा। तो यह जब बड़ा आकार का होगा तो इस पे पड़ेगा, इस पर, जिसको कि तुमको, ये तुमको ई हो गया, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस है। ये तुम्हारा हो गया दूसरा लेंस जो कि नेत्रिका लेंस हो गया। तो ये ध्यान रखेगा, इसका जो आकार होगा, इससे जो रे आना चाहिए ये रे इसमें प्रवेश करे। और अब जहां पर प्रतिबिंब बनाना चाहें, चाहे इधर से भी रे आएगा, यहां पर भी ई से इसको मिला सकते हैं। तो इसको अब जहां पर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, इसको प्रतिबिंब जो कि इसके बाद बनाएगा, उसी के आधार पर इस रे को, जैसे कि प्रतिबिंब अगर यहाँ बनाना चाहते हैं इस ढंग से, तो प्रतिबिंब यहाँ इतना बड़ा बनाना चाहते हैं अगर, तो ये प्रतिबिंब जहाँ बनाना चाहते हैं इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पी डबल डैश, यहाँ क्यू डबल डैश, और इसी के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है तुमको, इसको यहाँ पर इस रे को यहाँ से क्या करेंगे, ये जो बिंदु है यहाँ प्रतिबिंब बना लिए हम अपने अनुसार से, जितना बड़ा आपका पेज है उसके अनुसार से प्रतिबिंब को क्या कर लेंगे, यहाँ बना लिए। और अब इसको जो है यहाँ से डॉटेड लाइन से इस रे को उस ढंग से क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। यहाँ पर जाके ये दोनों जो रे है उसी ढंग से उतना क्या कर लेंगे, मोड़ लेंगे इसको। चूंकि यहाँ पर मोड़ना तो तुमको लेंस जितना मोड़ेगा ये तो हम अपने हाथ में है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसका डॉटेड दोनों लाइन यहाँ पर मिल गया, ये इतना मोड़ा जिससे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा, जो जिसका नाम हो गया पी डबल डैश और क्यू डबल डैश, पी डबल डैश और क्यू डबल डैश पर ये प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब हम चाहें तो अनंत पर बना सकते हैं, हम चाहें तो इसको डी के दूरी पे बराबर स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी पे भी बना सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको हम लोग दूरी तुम्हारा क्या रख सकते हैं, हम लोग इसको डी दूरी पर ही बना सकते हैं। और तो ये कि तुम्हारा हुआ कि चित्र क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर क्या रखा गया, एक पी क्यू वस्तु रखा गया, एक उत्तल लेंस लिया गया, इससे यहाँ पर प्रतिबिंब इसका पी डैश क्यू डैश बनाया, दो रे लिया गया, एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरा और एक तुमको क्या से फोकस जो कि इसके पैरेलल लाए तो फोकस से कटता हुआ अपना क्या होगा, यहाँ पर बड़ा सा प्रतिबिंब बनाए, ए डैश बी डैश पी डैश क्यू डैश। और यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, नेत्रिका लेंस के लिए। और इससे क्या प्रतिबिंब यहाँ पर ये जो क्या बताया कि इससे जो किरण है, ये जो किरण है ये इतना बड़ा बनाइए कि इसमें पास कर सके। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुमको अभिदृश्यक लेंस हो गया, वो क्या हो गया तुम्हारा अभिदृश्यक लेंस, और ये हो गया तुम्हारा नेत्रिका लेंस। तो एक ओ जो तुम्हारा बना, ये तुम्हारा क्या होगा, पी क्यू वस्तु हो गया, और ये जो ओ बना है ये कैसा तुम्हारा हो गया, ये हो गया अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। और इधर जो तुमको बनाए हैं ये तुम्हारा क्या है, ये है नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। यहाँ पर आंख इसके बगल में रखा जाता है, नेत्रिका लेंस के बगल में आंख रखा जाएगा जिससे अधिक से अधिक रे इससे प्रवेश कर सके। तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया। अब इसके द्वारा तुम्हारा जो प्रतिबिंब हो गया, इसका जैसे विश्लेषण कुछ करना चाहेंगे तो हम लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं।
और क्या किया यहाँ पर बनाने के लिए क्या किए, इसको डी दूरी पर बनाए और चाहेंगे इसको अनंत पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया गया, इससे एक रे जो कि यहाँ के प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा ई से, वो सीधा इधर ही आ गया, पीछे बढ़ा दिए इसको। और यहाँ पर ई जो रे था इसको मोड़ दिए इस ढंग से कि यहाँ पर ये तीनों कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यू डबल डैश उस बिंदु को मान लिए और पी डैश पर क्या कर लिए, पी डैश वहीं पर उसका लंब डाल दिए तो पी डैश मिल गया। तो पी डबल डैश क्यू डबल डैश। तो अब इसका थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं किस प्रकार चित्र बनाए हैं, फिर उसके बाद जो है इसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो चित्र में O अभिदृश्यक लेंस तथा E नेत्रिका लेंस है। ये दोनों हो गया। प्रधान अक्ष पर PQ वस्तु अभिदृश्यक के ठीक बाहर, अभिदृश्यक लेंस के ठीक बाहर रखा गया है, जिससे उसका आवर्धित प्रतिबिंब P डैश Q डैश लेंस की दूसरी ओर प्राप्त होता है। P डैश Q डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होता है, चित्र में दिखाया गया है। और जहां तक कि अगर चाहे तो इसको अनंत पर भी बना सकते हैं। यह चित्र का विश्लेषण हो गया तुम्हारा, क्या क्या है तुम्हारा, कैसे कैसे प्रतिबिंब बना है। अब इसका जहां तक है ये तुमको इसकी कोणीय आवर्धन क्या होगी। तो इसका कोणीय आवर्धन निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा कि आंख पर जो इसका कोण बना है, ये जो तुम्हारा कहते हैं जो प्रतिबिंब है तुम्हारा आंख पर जो कोण बनाएगा, ये तुमको कोण होगा इसका, ये जो कोण बनेगा ई पर जो बना होगा, यहाँ पर जो नेत्रिका लेंस पर बना होगा, इस कोण को हम लोग कहते हैं बीटा। ये जो कोण बना होगा तुम्हारा, इस कोण को हम लोग कहते हैं जो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण हो गया ये तुम्हारा, ये हो जाएगा बीटा। और वस्तु को जब हम लोग रख देंगे, वस्तु को जब कहाँ रख देंगे हम लोग, जब स्पष्ट देखेंगे तो उतना जो कोण बनेगा वह कोण होगा अल्फा। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे और इस त्रिभुज में तुमको इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तो खैर इस चित्र तो रहेगा, बाकी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिटा देते हैं जिससे कि कोणीय आवर्धन यहाँ पर निकाल सकें और चित्र तो देखने से तुमको कुछ मदद मिलेगा। तो तुमको कोणीय आवर्धन जो तुम्हारा होता है या आवर्धन क्षमता भी जिसको कहते हैं हम लोग, तो कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या होगा इस लेंस का। तो कोणीय आवर्धन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, कोणीय आवर्धन निकालना है तुमको, तो कोणीय आवर्धन क्या हो जाएगा तुमको, चलो यही लिखना पड़ेगा। तो पहले कोणीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बटे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण, जो कि चित्र में नहीं दिखाएगा, जो कि अल्फा कोण बनाएंगे। तो m बराबर आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन भी जिसको कहते हैं कोणीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन, m बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण दैट इज बीटा बटे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर रखी वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा। तो बीटा बटे अल्फा हो गया।
तो बीटा का मान कितना हो गया, जो त्रिभुज हम लोग देखेंगे, जो त्रिभुज हम लोग लेते हैं बीटा का मान निकाल लेते हैं बराबर बीटा, तो m बराबर हो गया तुमको बीटा बटे अल्फा, यहाँ पर लिख सकते हैं m बराबर बीटा बटे अल्फा। तो m का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीटा बटे अल्फा। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, m का मान tan बीटा निकालने के लिए त्रिभुज हम लेते हैं p डैश q डैश e में, p डैश q डैश e में tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हें p डैश q डैश बटे e p डैश, p बाई b, tan बीटा बराबर p डैश q डैश बटे e p डैश, तो p डैश q डैश बटे e p डैश। और tan अल्फा जहां तक कि वस्तु के द्वारा, वस्तु पी क्यू जब d दूरी पर हो, d दूरी पर हो तो आंख पर बना कोण अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर क्या जाएगा पी क्यू बटे, और जो वस्तु का तुम्हारा जो क्या है तुमको जो कि डी दूरी के बराबर होगा तो पी क्यू बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा डी, कह सकते हैं इसको पी क्यू बटे डी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। डी दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा बना कोण, तो पी क्यू बटे डी हो गया। अब तुमको यहां पर जो कह सकते हैं हम लोग m बराबर क्या हो गया तुमको बीटा बटे अल्फा, तो m बराबर हो गया tan बीटा बटे लगभग tan बीटा बटे tan अल्फा के बराबर कर दीजिए। तो m बराबर क्या हो गया tan बीटा का मान हो गया p डैश q डैश बटे ई पी डैश, और बटे क्या होगा तुमको पी क्यू बटे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, दैट इज डी। अब जहां तक कि इसका वैल्यू की बात करें तो m बराबर हो गया p डैश q डैश बटे पी क्यू, गुना ये d चला जाएगा ऊपर तो d बटे ई पी डैश, d बटे ई पी डैश। तो d बटे ई पी डैश क्या है तुमको, ये तुम्हारा आवर्धन हो गया d दूरी पर वस्तु, ये तुमको नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी है, अब बटे ये क्या हो गया वस्तु की दूरी। तो m बराबर ये तुमको है p डैश q डैश बराबर क्या हो गया p डैश q डैश, त्रिभुज से अगर देखें त्रिभुज p डैश q डैश o समरूप है त्रिभुज पी क्यू ओ के, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप है त्रिभुज p डैश q डैश o के। तो इसका मतलब क्या हो गया तुमको p डैश q डैश बटे पी क्यू बराबर हो गया ई पी डैश बाय ई पी, ई पी डैश बाय ई पी। तो p डैश q डैश को लिख सकते हैं ई पी डैश बटे ई पी। तो m बराबर जो तुम्हारा हो गया ई पी डैश बटे ई पी, हाँ ई पी डैश बटे ई पी, और ई पी डैश इंटू ई पी डैश करते हैं, सॉरी ओ पी डैश, यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको क्या लिखना चाहिए था हमको ओ पी डैश बटे ओ पी, ओ पी डैश बटे ओ पी लिखना था, ओ पी डैश बटे ओ पी। तो m बराबर हो गया तुम्हारा ओ पी डैश बटे ओ पी गुना डी बटे ई पी डैश, डी बटे ई पी डैश, m बराबर हो गया। तो m बराबर क्या हो गया तुमको, ये जो तुम्हारा है v नोट बटे u नोट है, m बराबर क्या है तुम्हारा, अगर इसमें v नोट का चिन्ह क्या होगा तुमको, v नोट इसके लिए किधर है दाहिना साइड है तो प्लस, u नोट है बायां साइड तो इसको माइनस, और d बटे जहां तक कि तुमको है ये दोनों ही बायां साइड रहेगा तो दोनों माइनस होगा, तो कुल चिन्ह क्या होगा तुमको माइनस हो जाएगा। तो चिन्ह प्रणाली के साथ रखने पर क्या हो जाएगा m बराबर प्लस v नोट, ये हो गया माइनस ई नोट इंटू माइनस डी बटे माइनस यू ई है, ई पी डैश जो है तुमको प्रतिबिंब मतलब क्या है तुम्हारा इसके लिए वस्तु की दूरी है आई पीस के लिए, वी ओ क्या है ओ पी डैश क्या है तुमको, ओ पी डैश है तुमको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, और यू नॉट है तुमको वस्तु की दूरी है। तो यहां पर तुम्हारा हो गया अभी तक जो तुम्हारा हो गया, इसको यहां पर से फिर जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। तो m बराबर, अब खैर चित्र का ज़्यादा काम भी नहीं बचा है, m बराबर क्या हो गया हमारा, m बराबर हो जाएगा तुमको, m का मान हो जाएगा तुमको अभी तक जो हम लोग ला पाए हैं चिन्ह प्रणाली रखने के बाद माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे यू ई,
जो माइनस चिन्ह को काटने के बाद तुम्हारा जो है ये आ जाएगा m बराबर आ गया तुम्हारा कोणीय आवर्धन जो हम लोग निकाल रहे हैं उसका व्यंजक m बराबर माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे यू ई। तो ये हो गया तुमको पहला, ये देखो ये तुम्हारा क्या हो गया वी ओ बटे यू ओ है, ये प्रतिबिंब की दूरी अभिदृश्य के लिए बटे वस्तु की दूरी, तो इसको एम ओ भी कह सकते हैं। ये हो गया एम ओ और गुना एम ई ऐसा भी कह सकते हैं, एम ओ गुना एम ई ऐसा भी हो गया तुमको दोनों के द्वारा आवर्धन। और जहां तक कि डी बटे यू ई को नेत्रिकाल लेंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेत्रिकाल लेंस के लिए अगर यूज करें, नेत्रिकाल लेंस के लिए अगर हम लोग यूज कर दें 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, तो इसके लिए प्रतिबिंब बना डी पर माइनस डी पर, और ये हो गया तुमको माइनस यू ई बराबर 1 बटा एफ ई। तो 1 बटा यू ई जो तुम्हारा हो गया 1 बटा यू ई बराबर हो गया 1 बटे डी प्लस 1 बटे एफ ई। तो डी बटे यू ई बराबर हो गया 1 प्लस डी बटे एफ ई, 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो m बराबर जो तुम्हारा हो गया ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई। ये तुम्हारा आवर्धन हो गया। जब प्रतिबिंब कहाँ बना, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, न्यूनतम दूरी पर बना हो, तो ये तुम्हारा m का मान हो गया। इस स्थिति में जहाँ तक की है नली की लंबाई, जो सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी, सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को नली की लंबाई कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर हो गया दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दैट इज ओ ई, ओ से लेके ई के बीच की दूरी, ये होगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। बराबर लिख सकते हैं ओ पी डैश जो कि प्रतिबिंब होना प्लस पी डैश ई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओ पी डैश क्या हुआ हमारे लिए, वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट के लिए तुमका क्या प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो गया, और प्लस क्या होगा तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, तुमका नेत्रिकाल लेंस के लिए क्या हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गई। तो ये तुम्हारा हो गया वी नॉट प्लस यू नॉट, इसको एल से भी नोट करते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो गया, एल बराबर ये हो गया तुम्हारा सूत्र, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का व्यंजक हो गया। अब इसी में अगर हम लोग चाहें, जब सामान्य समायोजन कहते हैं केस 2, जब कहाँ हो सामान्य समायोजन, जब अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो तुमको क्या कर सकते हैं, इसको यू ई का मान एफ ई के बराबर कर देंगे। तो जहां पर कि तुमको डी बटे एफ ई यू ई था, वहां पर क्या हो जाएगा डी बटे एफ ई हो जाएगा, मतलब जो ई पी डैश का मान है वो एफ ई के बराबर कर देंगे। जब सामान्य समायोजन में जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, जबकि आंख पर कम दबाव पड़ता हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा उसमें तुमको सामान्य समायोजन में तुमको क्या जाएगा, यू ई का वैल्यू हो जाएगा एफ ई के बराबर हो जाएगा। सामान्य समायोजन में उसी में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब अनंत पर बनाया जाता है जिससे कि आँख पर दबाव कम हो, और उसमें जब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी बनाते हैं तो उस पर दबाव सबसे अधिक होता है आँख पर। तो उसमें इस स्थिति में यू ई बराबर क्या होगा, अगर अनंत पर प्रतिबिंब बनाना है तो यू ई को एफ ई के बराबर कर दीजिए, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा आपका, अनंत पर चला जाएगा। तो यू ई को एफ ई के बराबर कर देंगे, तो एम बराबर जो हमारा होता था माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू था तुम्हारा डी बटे यू ई था, यही था हमारा। तो यू ई को क्या लिख देंगे हम लोग, तो m बराबर हो जाएगा इस स्थिति में m बराबर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई, ये तुम्हारा हो जाएगा आवर्धन, कोणीय आवर्धन सामान्य समायोजन में। और नली की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई,
सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, नली की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगा तो तुम्हारा, ये तुम्हारा VO तो रहेगा ही, अब प्लस UE की जगह क्या लिख दीजिए FE, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया सामान्य समायोजन, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए भी सीख गया होगा तुमको, जैसे कि तुमको अभी एक आध उदाहरण देते हैं जिसके द्वारा तुमको ये चित्र को फिर से बना करके उसको दिखाते हैं। देखो चित्र बनाने में क्या ध्यान रखना होगा, जैसे कि परीक्षा में तुमको एक आध बार प्रैक्टिस कर लोगे तो परीक्षा में तुम्हारा क्वेश्चन जो तुमको इसमें बनाने के लिए आसानी होगी। चित्र बनाने का एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, जैसा कि बता रहे थे चित्र बनाने में क्या क्या ध्यान रखोगे। चित्र बनाने में पहला लेंस बना लेंगे, उसका प्रतिबिंब बना लेंगे, उससे जितना रेज जाएगा तो वहीं पर दूसरा लेंस को उसके बाद बनाएंगे, दूसरा लेंस को बनाएंगे और बाद में मोड़ेंगे, जहां पर जितना मोड़ेंगे जिससे कि प्रतिबिंब जहां पर हमको जितना बड़ा जगह बनाना है जिससे कि वहां पर मुड़ जाने तो लाइन टेढ़ा हो जाता है तो देखने में क्या लगेगा, खराब लगेगा। तो मोड़ने का काम कितना करना है वो हमारे हाथ में होता है, वहां पर जब लेंस के दोनों जगह अपवर्तन करते हैं तो कितना मोड़ना ये हमको पता होता है। और अगर तुम नहीं तो क्या करोगे, अगर तुम जैसे पहले मोड़ दिए और तुम्हारे पेज पर जितना जगह है वहां पर प्रतिबिंब बनाना है तो पता चला कि तुमको लाइन को टेढ़ा करके मिलाना पड़ जाता है, तो वो तुमको जो चित्र जो है तुमको अच्छा नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जो तुम्हारा है, मतलब कि जो तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है तुमको, मतलब कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं 11 दैट इज 9.11 नंबर, 11 नंबर एक्सरसाइज में देखना, ना कि उदाहरण में देखना है इसको। तो ये क्वेश्चन है तुमको सूक्ष्मदर्शी पर आधारित है, जिसको हम लोग देखते हैं। एक तुमको दिया हुआ है, एक लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ लिया गया है शायद 2 सेंटीमीटर, यही है, और ये FO हो गया। विदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 6.25 सेंटीमीटर है, 6.25 सेंटीमीटर है, और लेंस की जो लंबाई दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। और पहला केस में कहता है कि तुमको जब 15 सेंटीमीटर, पहला केस में जब प्रतिबिंब जब D पर बने, प्रतिबिंब D बराबर 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो, जो हमारा भी पहला केस था, पर प्राप्त हो तो वस्तु कहां पर रखना चाहिए। वस्तु को जैसे एडजस्ट करते हैं उसके आधार पर क्या करना पड़ता है हमको, दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम लोग बदल सकते हैं, आगे पीछे करके एडजस्ट करने का उसमें दिया हुआ रहता है। तो वस्तु कहां रखना, पहला काम ये है। तो वस्तु को कहां रखना, ये देखो क्वेश्चन है कि तुमको ये जो वस्तु है तुम्हारा, ये UO कहां पर रखा जाए, UO बराबर व्हाट, UO बराबर व्हाट, इसका FO दिया हुआ है तुमको, ये तुमको 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है, और इसका प्रतिबिंब जहां भी बनेगा इस वस्तु का, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वही क्या चीज का काम करेगा, इसके लिए फिर वस्तु का काम करता है ये प्रतिबिंब, जहां यहां पर बना दो, प्रतिबिंब यहां बन गया तुम्हारा, ये प्रतिबिंब जो है तुमको VO जो हो गया, इसके लिए क्या चाहिए, ये VO हो गया तुम्हारा, ये VO दूरी हो गया तुम्हारा, और ये कौन सी का काम करेगा, अब इस लेंस के लिए कौन सी हो जाएगा, ये जो बड़ा जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए ये वस्तु का काम करेगा। और इसका हमको भी पता है, इसका भी कितना है हमको, -25 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा इसके सामने, तो इसका VE पता है हमको, VE पता है, इससे हमको क्या निकल जाएगा, इससे UE निकल जाएगा, इससे VE से हम लोग UE निकाल, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है हमको 15 सेंटीमीटर ये। तो इससे जब 15 सेंटीमीटर, इससे अगर ये तुमको यहाँ से UE निकल जाएगा तो इसमें 15 में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, VO निकल जाएगा। जब VO निकल जाएगा, FO दिया हुआ तो हमको UO बता देंगे। तो समझ गया होगा प्रक्रिया क्या है, पहले नेत्रिका लेंस से काम करते हैं, नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस से हमको UE पता चलेगा। नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग लागू करते हैं लेंस सूत्र, 1/V - 1/U बराबर 1/F। ये बन गया -25 पर बन गया है प्रतिबिंब, बायां साइड है इसलिए माइनस लिया, और इसका तो हमको मान नहीं पता है कितना पर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो UE इसका नाम दीजिए, और 1 बाय कितना 6.25 ना, 6.25, तो ये होगा तुमको -1/UE बराबर ये 1/25 जोड़ 1/6.25, तो ये तुमको 6.25 है, मतलब कि ये 25 ही एलसीएम हो जाएगा इसका, 4 से भाग लग जाएगा इसमें, तो -1/UE बराबर 25 ले लो एलसीएम, और 1 जोड़ 4 हो गया 5/25, ये हो गया 5/25, तो UE बराबर -5 सेंटीमीटर तुम्हारा आ गया। तो मतलब कि वस्तु को क्या कहाँ कितना दूर पर रखना चाहिए, 5 सेंटीमीटर पर, और L बराबर था तुमको +VO
प्लस यू ई था तुम्हारा, यह 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वी ओ हमको निकालना है और ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो वी ओ कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, वी ओ 10 सेंटीमीटर। अब नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस के लिए लगा देते हैं, मेरा काम हो जाएगा। अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसके लिए हमको भी पता चल चुका है कितना, हमको 1/10, ये दाहिना साइड है इसलिए पॉजिटिव है, ये माइनस 1/u, ये नहीं पता है हमको, 1/2 प्लस 2 देखिए ना है 2 हो गया, तो माइनस 1/u बराबर 1/2 माइनस कितना हो गया तुमको 1 ये हो गया तुमको 5, 1/10, ये 10 निकला है ना, हाँ, माइनस 1/10, तो 2 और 10 का लघुत्तम कितना होगा 10 हो जाएगा, तो माइनस 1/u बराबर 4/10 हो गया, मतलब 4/10 हो गया, 4/10 का मतलब हो गया 1/2.5, तो UO निकल गया तुमको माइनस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की तरह रखना होगा इसको बाएं साइड, आंसर मिला के देख लो, पहला का आंसर होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। इसका जहां तक कि आवर्धन की बात है, जो कोणीय आवर्धन जो चाहिए, कोणीय आवर्धन क्या होगा तुमको, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, सूत्र आया है तुमको कोणीय आवर्धन m बराबर आया है सूत्र माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ही इसका सूत्र था। तो VO आया है हमको 10 सेंटीमीटर और ये है तुमको 2.5 सेंटीमीटर और 1 प्लस 25/6.25, तो ये हो गया तुमको, तो 10 हो गया तुम्हारा, ये 10/2 तो माइनस 2 हो गया, ये 10/4 हो गया, ये 2.5 है, इंटू 1 जोड़ ये 4, 1 जोड़ 4 हो गया, दैट इज 5, तो आंसर हो गया इसका आवर्धन 20 गुना, मतलब माइनस तो इसलिए है क्योंकि उल्टा बनेगा, तो ये 20 हो गया, पहला का आवर्धन 20 हो गया, अगर 2.5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में है तुम्हारा कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो पहला पार्ट तो नेत्रिका लेंस वाला जो काम है वो तो हमारा आसान ही हो जाएगा, क्योंकि नेत्रिका लेंस में यूई क्या हो जाएगा, ये फोकस के बराबर हो जाएगा, फोकस पर रहेगा तभी ना अनंत पर बनेगा, तो ये तो हमारा काम दूरी निकल ही गया। भी जो है तुमको जब अनंत हो जाएगा नेत्रिका लेंस के लिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने नेत्रिका लेंस के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका, वो सब तो डाटा वही रहेगा, ऐसे तो मिट गया। तो VO तुम्हारा सेम दिया हुआ है, दूसरा नंबर पार्ट है, दूसरा पार्ट में है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर, जिसको सामान्य समायोजन के नाम से हम लोग भी लिखे थे, जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, अनंत पर प्राप्त हो, तो UE बराबर क्या हो गया, FE बराबर हो गया 6.25 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा हो गया UE के बराबर, जब 6.25, तो VO L बराबर क्या होता है तुमको, VO प्लस FE भी कर सकते हैं इसमें, तो FE है तुमको ये 15 है बराबर VO प्लस 6.25, तो VO का मान हो गया 15 माइनस 6.25, 8.75 सेंटीमीटर, क्या चीज का मान हो गया तुम्हारा ये VO निकल गया। तो अब अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, UO निकाल देंगे। अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसके लिए हमको v पता है, धनात्मक हो गया, दैट इज 8.75 माइनस 1/UO बराबर 1/2, तो माइनस 1/UO बराबर 1/2 माइनस 1/8.75, तो 8.75 गुना 2 करीब करीब हो गया 17, 8 दूनी 16, 17.5, तो 17.5 ऊपर घट के हो जाएगा 6.75, तो UO बराबर माइनस 17/6.75, माइनस 17/6.75, कितना आंसर दिया हुआ है इसका जो सेकंड पार्ट का, नहीं ये
-2.59, हाँ ठीक है आ जाएगा, 2.59 सेंटीमीटर ये करीब करीब हो गया। तो अब जो है आवर्धन क्षमता का बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है इसमें, सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता, सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता, सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता m बराबर होता है तुमको -VO/UO इंटू D/FE। तो VO हो गया तुमको -8.75, अब बटे UO कितना बोला अभी 2.59, इधर 25 बटे कितना हो गया FE 6.25। तो ये तुमको करीब करीब कितना हो गया, माइनस कितना बोला, कितना आंसर आवर्धन क्षमता 13.5। ये माइनस का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इसलिए माइनस हो गया, तो ये 13.5 करीब करीब आ जाएगा। तो ये समान समय दोनों में तुम्हारा क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। तो ये तुमको जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, जो कि परीक्षा में गए तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको चित्र बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन भी बता दिए, उसमें जो क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूरबीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम लोग जो भी दिक्कत हो राइफल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे मदद ले सकते हो, और इसके लिए तुम राइफल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।